कहाँ से आना हुआ? कानपुर। कानपुर से आए, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए भैया? आगरा। आगरा से। सर मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद बहुत दूर है, मुरादाबाद तो 3-4 दिन लगते होंगे पहुंचने में। कहाँ से आई मैम आप? उड़ीसा से। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उड़ीसा से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ? हम लोग अपना घूमने आए थे, फिर यहाँ आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता वैष्णो देवी दर्शन करने लगे आए थे, फिर गोल्डन टेम्पल गए, फिर दिल्ली आपको देखने आए हैं। वो बहुत अच्छी बात है, उड़ीसा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करते हैं और डिबेट का हिस्सा बनते हैं हम सारे लोग, आज भी बनेंगे। और मैंने अक्सर ये बात कही है कि आज समय जो चल रहा है, जिस पर बातचीत पूरे देश में या बल्कि पूरी दुनिया में सारे लोग बातचीत में हिस्सा में जुड़े हुए हैं। और बाबू जी कहाँ से हैं आप? झारखंड से। आप भी हिस्सा बनिए, अपनी बात कहिए। जो मेहमान आज मौजूद हैं उसमें अंश वत्स जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, युवा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी डिबेट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनंत अमित जी शो में आज हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, अक्सर हमारे शो में शरीक होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ओजस्वी बोलते हैं। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, शो में बहुत पुराने सदस्य हैं, आते रहे हैं, डिबेट में हिस्सा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी, आप सारे लोग परिचित हैं, रामचरितमानस इन्हें, इसकी पंक्तियां इन्हें कंठस्थ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मोहम्मद फैज खान साहब पूरी दुनिया में आजकल वायरल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रजेश मिश्रा जी एक पत्रिका में संपादक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस के ही दो नेता हैं, सॉरी आई एम सॉरी कैप्टन सॉरी, कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज सारे लोग ताली बजा के कैप्टन का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने मेरे शो में शरीक हुए, आपने मेरे शो को शोभा बढ़ाई, बहुत अच्छा बात, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ आज मुझे मौका मिला है बोलने का। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के दो नेता हैं, एक तो बहुत बड़े नेता हैं, आप सारे लोग जानते हैं, सलमान खुर्शीद साहब, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया के जो प्रतिनिधिमंडल गए उसमें वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है, इंडोनेशिया में, वहां से उन्होंने बयान कुछ कल भी बोला था मैंने, परसों, आज भी मैं उनका एक बयान पढ़ूंगा। और एक कांग्रेस के नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा जी, वो मध्य प्रदेश से हैं, मिनिस्टर रहे हैं। एक बात मैं पढ़ूं उससे पहले मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं ये खुद नहीं कह रहा या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही या आप ही इस देश में देशभक्त हैं, बाकी कोई देशभक्त नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूं नहीं, सारे लोग देशभक्त हैं, सारे लोग देशभक्त हैं। और दूसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सोच के कह रहा हूं, और वो ये कि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं तराजू लिए बैठा हूं जो ये तौले कि नहीं ये ज्यादा है ये कम है। ये फैसला जनता करती है, जनता के दिलो दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ होती है कि कौन सा सवाल कब कहां किसने कैसे पूछा, तो इतना तो सारी जनता जानती है। सलमान खुर्शीद साहब के जो बयान है इस समय पूरे देश में चर्चा में है, कोई सवाल ही नहीं, सारे लोग उसकी बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब की बात पूरे देश में इस शो में लगभग रोज ही होती है, ओवैसी साहब की बात। और तिरुवनंतपुरम के जो हमारे सांसद हैं कांग्रेस के, मैं कांग्रेस के लीडर्स की बात कर रहा हूं फिलहाल, उनकी चर्चा देश में। और मैंने पहले कहा कि मैं कोई पिद्दी का शोरबा क्या जो ये तय करूं कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है, ये तो तय जनता के बीच में जब बयान आपके कथ्य आपके कंटेंट आते हैं, जनता उनके हिसाब से उसका रेशे अलग करती है। सलमान खुर्शीद साहब ने कहा आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर हम भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब जो गए हुए हैं। ऐसे में यह दुखद है कि घर पर लोग निष्ठाओं का हिसाब किताब कर रहे हैं। एक्चुअली मैं निष्ठा नहीं बोला, उन्होंने बोला राजनीतिक निष्ठाओं का हिसाब किताब कर रहे हैं लोग। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर या सिंदूर इमोशनली ब्लैकमेल, देश की महिलाओं को, जनता को घृणित षड्यंत्र है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में सज्जन सिंह जी बोल रहे हैं, वर्मा
मध्य प्रदेश के, क्या ये षड्यंत्र है? ऑपरेशन सिंदूर षड्यंत्र है सर? कभी टेररिस्ट हमला में उनका कोई अपना आदमी शरीफ हुआ है, शहीद हुआ है, तब उनको पता चलेगा कि कौन क्या कह रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? ये तो ऐसे ही एवे जब भी बीजेपी करे कुछ बोलते रहते हैं। ये एक बार उनसे पूछिए कि दर्द क्या होता है जब कोई सिविलियंस मरता है, जब कोई आर्मी का जवान एक्सपायर मतलब शहीद होता है। एक बार पूछिए तो सही है उनसे भी। ये कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ भी हो बीजेपी पे सवाल उठाते हैं, इनसे पूछिए एक बार, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। मैंने दोनों बयान कांग्रेस के पढ़े, ये वायदे दोनों बयान कांग्रेस के हैं। और मैंने बयान पढ़ने से पहले मैंने ये बात कही कि सर, मैं कोई शख्स नहीं हूं जो तराजू लेके बैठा हूं या कोई जज हूं। ये जनता है, उसका रिएक्शन है सामने। मैंने नाम कहां से आना हुआ भैया? बिहार से। बिहार में कहां से? सहरसा से। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लीडर से कि आखिर ये आपको षड्यंत्र लगता है ऑपरेशन सिंदूर? इमोशनली ब्लैकमेल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप, फिर आप कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। ये आपको षड्यंत्र लगता है? आपके नेता एक और हैं, सलमान खुर्शीद। मुझे याद है सलमान खुर्शीद साहब, उस जमाने में उनको राजीव गांधी लेके आए थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे लंदन में, और उनको वो लेके आए थे, राजीव गांधी लेके आए थे उनको कि नहीं चलिए आप देश में। मैं जानना चाहता हूं ये ब्लैकमेल, षड्यंत्र, ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया? अरे भाई, ये किसी महिला से पूछिए, वो बताएगी ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है। 26 बेगुनाहों को आप मारते हैं। किसी ने सोच के समझ के किसी ने वो नाम दिया पराक्रम का, आप सवाल उसमें पूछते हैं। मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहूंगा कि जो आपने बात करी उसको षड्यंत्र को लेकर, हम लोग उसके साथ बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखते हैं। अगर आपने हमारा CWC का जो रेजोल्यूशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, हमारे जो तमाम बड़ी लीडरशिप है उन्होंने जो बयान दिया है वो उसकी सराहना करती है। और अब हम लोग ये मानते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है, ऑपरेशन सिंदूर इस देश की सेना का गौरव है, हम सब के लिए गौरव का विषय है, और हम सब लोग उसके साथ हैं। और हम लोग शुरुआत से 22 अप्रैल से इस देश की सरकार के साथ है, इस देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं। रही बात आपने सलमान खुर्शीद जी के बयान को लेकर बात करी थी, मैं उस पर भी एक प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी गलत हूं आप मेरे को टोकेगा। नहीं, आप बोलिए, आप निर्भीक होकर बोलिए। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूं, अगर आज हमारी, आपके, मेरे, हम सब लोग यहाँ पे मौजूद, हम सब लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से अगर एक प्रतिनिधिमंडल जो है विदेश में जाता है, तो वहां पे कुछ सवाल हम पूछेंगे, और ये हमारा जो है जिम्मेदारी है सवाल पूछना। 3 प्रमुख सवाल है, और मैं आपको तथ्यों के साथ उनका जो है पूछने का काम कर रहा हूं। पहला सवाल, क्या हम लोग सिर्फ अंडर सेक्रेटरी या फिर जो पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष है सिर्फ उनसे मिल रहे हैं? मैं आपको इंडियन डेनमार्क का कई ऐसे जो हमारी इंडियन एम्बेसीज उनका ट्वीट दिखा सकता हूं। उन्होंने क्लियर किया है कि हम लोग फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर से मिल रहे हैं। हम करंट उनसे मिल रहे हैं या नहीं? का ये पहला सवाल है, क्या नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि मेन जो वर्तमान अभी क्या है वही मेन जो है नीति निर्माण करेंगे वहां पे। दूसरा सवाल, क्या हम वहां के अंतरराष्ट्रीय प्रेस से वहां पे मिल रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जब तक अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारी देश की बात, जब तक हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर ठीक है। तीसरा सवाल, ठीक। और तीसरा सवाल, क्या जो हम देशों में जा रहे हैं, क्या वो देशों के जो प्रमुख है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमारे भारत के पक्ष में कोई बयान दे रहे हैं? नहीं। ये 3 बड़े सवाल है, और ये पूछने क्या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब हम जा रहे हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है, इस समय क्या हासिल होने वाला, इस वजह से ये 3 सवाल बनते हैं। जी, जवाब तो देना है बीजेपी वाले को, और मेरा यह कहना है कि अगर लोग जारी से कोई बोलना चाहेगा हाथ उठाएगा। जी, अगर कोई प्रतिनिधिमंडल गया है, मैं एक बात बताऊं, कोलंबिया ने कुछ बोला, आपने तुरंत बोला था, रिएक्शन दिया था, उसके बाद कोलंबिया ने तुरंत अपने पक्ष को बदला, और बदलने के बाद कहा नहीं, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता थे, इसलिए मैं अपनी, कोलंबिया देश है, छोटा देश है, मैं अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि मुझको बैलेंस या उस व्यू को पता होना चाहिए था। यह प्रभाव होता है, मैंने आपको तुरंत बताया ना। तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, तो जनता जो सवाल पूछना चाहती है, जो खड़ा हाथ करना चाहती है, वो करेगी। जी देखिए प्रतीक जी, अभी हमें कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो मैं कांग्रेस के मित्र के साथ साथ पूरी देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारे देश के सरकार ने यह तय किया कि पूरी दुनिया को यह बताना है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री कैसे पनप रही है। उसके लिए हमारे देश ने यह तय किया कि 7 संसदीय
दल जाता है, प्रतिनिधि मंडल 33 देश में जाता है और 39 देश के सांसद होते हैं और सारे पार्टी के सांसद होते हैं। और हमारे मित्र जिस तरीके से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं। मित्र ये बताइए, हिंदुस्तान की महिलाओं का सौंदर्य और हिंदुस्तान की महिलाओं का सिंदूर जो प्रतीक है वो प्रतिशोध का प्रतीक है। और जिस तरीके से 22 तारीख को हमारे निहत्थे और हमारे देश के लोगों के ऊपर धर्म पूछकर और महिलाओं बहनों से ये कहा गया कि जाके मोदी को कह देना, उसका जवाब क्या देना गलत था क्या? लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सिंदूर, आज की तारीख में हिंदुस्तान की महिलाओं का सौंदर्य ही सिंदूर नहीं है। राइट राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट वन बाय वन। जी, मैं यहाँ पे इनकी बातों पे 2 बातों पे जो है जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, जो विदेश नीति को लेकर आज ये खबर आई है कि पहली बार 6 सालों के अंदर भारत, मोदी जी G7 के समिट में नहीं जा रहे हैं। ये आपको भी पता होगा और ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये मोदी जी के अकेले की बात नहीं, भारत के गौरव को लेकर बात है, भारत के स्वाभिमान को लेकर बात है। कनाडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने भारत को न्योता नहीं दिया है। क्या ये हमारी जो संप्रभुता है, हमारा जो स्वाभिमान, हमारी रिस्पेक्ट, क्या उस पर ये बात आज नहीं आती है कि हम 6 साल में पहली बार कनाडा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हमने भारत को न्योता नहीं दिया। दूसरा सवाल, इन्होंने जो सिंदूर को लेकर बात किया, मैं उस पर कहना चाहूंगा, इनके जब धर्म को लेकर ये बात करते तो उनको भूलना नहीं चाहिए कि इनके ही एक जो नेता हैं विजय शाह जी, वो हमारी जो सेना की बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी जी। मैं आपको यहां पे टोकना चाहूंगा। मैं डिबेट बहुत ध्यान से सुन रहा था आज और मेरा मन बिल्कुल डिबेट में कहीं कोई जनता, नेता जनता, इसके बीच में कहीं कुछ नहीं। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए उनके बारे में। यू हैव नो राइट। व्हेन आपने जब सज्जन वर्मा के खिलाफ नहीं कमेंट किया तो आपको राइट कैसे है? आपको राइट कैसे मिल गया? माफी मांगा नहीं, सुनिए, नो, आप मुझे तो ये बताइए कि आपको कैसे राइट मिल गया। पहले आप इस पे कमेंट करिए, फिर मैं आपसे उस पे ले लूंगा और जो कहेंगे, जैसा कहेंगे। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि कर्नल कुरैशी के खिलाफ जो बोला सोफिया कुरैशी, बहुत ही गलत, बेहद निंदनीय। क्योंकि बीजेपी से बोलने दीजिए, उसकी कितना भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने माफी मांगा, हमारी पार्टी ने कहा कि ये हमारा बयान नहीं है और इस तरह के किसी भी बयान का भाजपा समर्थन नहीं करती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन क्या राम गोपाल वर्मा ने माफी मांगा क्या? अब आप बताइए, क्योंकि राम गोपाल वर्मा का जवाब वो राम गोपाल जी का तो जवाब वो देंगे समाजवादी, सज्जन सिंह वर्मा का आप जवाब देंगे। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं, अगर इन्होंने विजय शाह पे कार्रवाई की होती, पहली बात, जब हाईकोर्ट जबलपुर का जब वो इस पे संज्ञान लेता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, ऐसी धाराओं में की जाती है जिससे वो एफआईआर जो है रद्द कर दी जाती है। मोहन यादव जी इनके मुख्यमंत्री, उनका बचाव करते हुए जो दिखाई पड़ते हैं तो सवाल नहीं उठेगा। और अगर इन्होंने विजय शाह पे कार्रवाई कर दी होती तो इनके उधमपुर के जो विधायक है रणबीर सिंह पठानिया, वो ये नहीं कहते कि इंडियन एयरफोर्स जो है नालायक है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सवाल ये था, इन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे पहले मैंने बोला, इससे पहले जनता ने बोला, गलत गलत गलत। आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला। स्पष्ट शब्द में कह रहा, हमारी जो सेना को लेकर जब आपने मेरे से उस पर लेकर सवाल, तो आप उनसे कहेंगे टीम को पार्टी से निकालेंगे। आपने तो कह दिया कि शाह को आप पार्टी से निकाल दीजिए। आप कहिए सज्जन सिंह वर्मा जी को पार्टी से निकालते हैं। सवाल नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले मैंने यही कहा अपने पहले के वक्तव्य को, अगर आपको याद होगा तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने निंदा करी उन बयानों की। मैं ठीक। देखिए क्या होता है कि बोलने वाला, राइट सर, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। बोलने वाला बोल जाता है, बेचारा प्रवक्ता कहां तक किसका बचाव करे, कहां तक बचाव। आप तो बोलने वाला तो बोल के निकल गया, अब वो बेचारा प्रवक्ता कहां तक बोले, क्या बोले। आपने बोला नहीं, आपने भी नहीं बोला रामगोपाल जी के बारे में। आइए, एक पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है, चाहे वो सब आप ही के बाद तैयार है। फहरिस्त है। हाँ। क्योंकि जब सोफिया कुरैशी की हाँ। जिस तरीके से बीजेपी के एक बात बताओ तुम, हाँ, बताओ। वो उन्होंने गलती करी तो तुम्हें लाइसेंस कहां से मिल गया कि वो गलती की दुकान फिर से तुम खोल दो? किसने गलती कर दी? इन्होंने गलती करी, इनकी पार्टी ने गलती करी, इन्होंने बोला गलत, तो तुम्हें लाइसेंस कहां से मिल गया कि तुम गलत बोलोगे? देवड़ा ने गलत बोला कि नहीं बोला? बोला। फिर किया क्या? हाँ? इन्होंने तुमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने क्या गलत?
हाँ जी, कल से यहाँ दिखेंगे नहीं, रामगोपाल यादव के खिलाफ बोल देंगे तो। रामगोपाल यादव जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, बोलिएगा भी नहीं, क्योंकि वो बात दिखेंगे या नहीं दिखेंगे बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि अगर बोला तो वो पीडीए है। क्या होता है पीडीए, बता नहीं मुझे क्या है पीडीए? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो कहीं गड़बड़ाता है समीकरण, वो गड़बड़। रामगोपाल जी नहीं, प्रोफेसर रामगोपाल जी की बात नहीं है। बात दरअसल ये पीडीए का समीकरण गिर रहा। और आपको मैं आपसे सवाल पूछूं, आप देशभक्त हैं या पीडीए पे दिमाग लगाए रहते हैं हमेशा 24 घंटा चुनाव पे? आपने ये कभी नहीं कहा कि जब 40 जवान पहले शहीद हुए थे और प्रधानमंत्री जी ने पीछे पोस्टर लगे हुए थे उन्हें 40 जवानों के, और कह रहे थे कि पहली बार का जो वोटर है हमारा, क्या शहीदों के नाम पर वोट दे सकता है? क्या इससे बड़ा घिनौनी चीज कोई हो सकती है? मैं आज राघवेंद्र दुबे जी, मैं आज आपको एक बात कहता हूं, ये बंद करिए खामखा की साजिश और इस पे बेकार वाली बातें, है ना? आपके दिमाग में हमेशा ये रहा है, आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है। ये गलत हो तो आप हम चलो मैं मान लेता हूं। तुम एक बार बोलो रामगोपाल जी ने जो कहा वो सही है या गलत है, तुम बोलो। मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलो। जवाब ये दिया जब इन्होंने सोफिया कुरैशी, जब इन्होंने, हाँ। सुनो बोला, उनकी पूरी बात लीजिए, बीच में काट के नहीं चिपकाएंगे। सीधा ये बताइए, उन्होंने ये कहा कि आपका कोई अगर अल्पसंख्यक की बेटी है या आप कोई दूसरी बेटी है, उसके लिए आप कोई भी शब्द बोल देंगे? क्यों बोल देंगे? ये बोला ही नहीं, बोला ये राघवेंद्र दुबे जी। अब आप वही काम कर रहे हैं जो पहले वाले ने किया। ये बोला ही नहीं था उन्होंने क्या बोला था वो मैं अक्षरशः पढ़ के सुनाता हूं आपको। प्रतीक भाई, मैं सारी प्रश्नों का एक जवाब दे दूं। हाँ। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान में पहले भी आतंकवादी घटनाएं हुई, हमारी सेना ने उनका जवाब दिया। लेकिन एक उदाहरण बता दीजिए कि पाकिस्तान के असेंबली में या पाकिस्तान के डोजियर में हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम पाकिस्तान के असेंबली में लिया गया हो। लेकिन पाकिस्तान की असेंबली में राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है और डोजियर में राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे एक भाजपा के नेता का नाम बता दीजिए कि उनकी सैन्य शक्तियों के सपोर्ट में अगर हमने कोई बयान दिया हो। नहीं, डोजियर में किसका, कौन सा डोजियर? राहुल गांधी जी का। जब देश से डोजियर जा रहा था बनके और सैन्य शक्तियों की बात हो रही थी, तो राहुल गांधी जी का बयान है उसके अंदर। बयान जी। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सवालों से और सच्चाई से इतनी बौखला क्यों जाती है? यहाँ पे मैंने बात को सुना। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस देश की प्रधानमंत्री शुरुआत से, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में, अपने पीआर में जो है लगी पड़ी है। और मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आपको जब ये हमला हुआ उसके बाद से तमाम सेना की तरफ से बयान आए, तमाम इंटेलिजेंस की तरफ से बयान आए। सेना की तरफ से एक बयान आता है कि जो पहलगाम हमले में 4 आतंकी शामिल थे, वो 1 महीने से नहीं 18 महीनों से शामिल थे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं थी? 3 हमले होते हैं, मैं आपको गिनाता हूं। अब दिसंबर 2023 में जब पुंछ में हमला होता है, जिसमें हमारे, मुझे मालूम है आपने 18 महीने कह दिया, आई हैव इंक्लूडेड। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं है? उनकी सरकार की नाकामी नहीं है? राजनीति में किस प्रकार ये मग्न है कि अमित शाह जी जब बॉर्डरिंग स्टेट्स के सीएम के साथ मीटिंग करते हैं पहलगाम हमले के बाद, उसमें जो विपक्ष के मुख्यमंत्री उनको बुलाते नहीं है? क्या ये राजनीति नहीं है? और ये किस प्रकार से सच्चाई से बौखला जाते हैं जब हमारे जो विदेश सचिव है वो सिर्फ सीजफायर की घोषणा कर देते हैं, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा जाता है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी शांति अमन की बात करती है, उनको नहीं बख्शा जाता। इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपके शो में सीडीएस जी के बयान को लेकर बात किया था। इनके ट्रोल आर्मी ने उनको तक नहीं बख्शा। इनकी ट्रोल आर्मी कहती है कि क्या ये जगह थी, क्या ये समय था ऐसे बयान देने के लिए? सीडीएस को तो छोड़ देते, अरे आप सच्चाई से डर क्यों जाते हो? राइट जी, ठीक, मैंने टेकन योर पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की, भारत माता की। फिर कहता हूं सॉरी टू से, नाम है सज्जन, काम विपरीत वाला। सिंदूर के बारे में कह रहे हैं कि ये इमोशनली ब्लैकमेल है। अरे हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इन माताओं बहनों से पूछता हूं और विपक्षियों से पूछता हूं कि माता महामाया देवी, माता वैष्णो देवी, माता दंतेश्वरी देवी, माता
रहे घृणितकार, वो कह रहे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वो है घृणित, वो ये नहीं कह रहे घृणित। हाँ, वो वहां पे वो तो डिफरेंस है, बताना जरूरी है। गॉट इट व्हाट यू आर सेइंग। तो सिंदूर जो है, इसको नाम देना हमारी माँ बहनों का जो सुहाग उजाड़ा गया, तो क्या ये घृणित कृत्य हो गया? और इसके नाम पर जनता साथ आ रही है, तो क्या ये घृणित? इन्होंने यहाँ पे सिंदूर को लेकर बात करी, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी, और आपने भी सबसे पहला सवाल जो था सिंदूर को लेकर किया। मैंने सबसे पहले बयान में उसकी निंदा करी, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर यहाँ पे सिंदूर को लेकर बात हो रही है, सिंदूर की राजनीति क्या इन्होंने नहीं की? जब इन्होंने ये कैंपेन चलाने का बात किया, वो तो हमारी पार्टी ने और इस देश की महिलाओं ने उसका विरोध किया, नहीं तो ये घर का सिंदूर बांटने का जो प्रोग्राम चला रहे थे। ये कौन कह रहा था घर घर आराम ये कौन कह रहा था बार बार सिंदूर की बात? ये भाजपा ने कभी नहीं कहा, भाजपा ने उसका खंडन किया। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने खंडन किया था तो तमाम डिबेटों में बैठकर, अगर इन्होंने खंडन किया तमाम डिबेट में बैठकर, इनके प्रवक्ता उसका समर्थन क्यों कर रहे थे? इसका जवाब दे दीजिए। कर रहा था, कोई समर्थन नहीं कर रहा था, भाजपा खंडन कर रही थी, भाजपा खंडन कर रही थी, भाजपा ने कभी समर्थन नहीं किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदुस्तान में महिलाओं का सौंदर्य है सिंदूर, अभिमान है सिंदूर, और ये बनकर रहेगा, और पाकिस्तान को ये जारी ऑपरेशन सिंदूर उसको जवाब देने के लिए होता रहेगा। मैं इनके कई नामचीन प्रवक्ताओं के नाम गिना सकता हूं, मैं आपके चैनल पे शायद लूंगा भी नहीं, पर मैं आपके जानकारी के लिए कई प्रवक्ता, कई डिबेट, कई चैनलों के लिए नाम बता सकता हूं। इनके प्रवक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में उसका समर्थन किया है। इनके पार्टी के कई अपने नेताओं ने अपने बयान दिए उसके समर्थन में। क्या मैं आपसे समझूं, अगर आज इनके प्रवक्ता यहाँ पे आके बैठ के कोई बयान दे रहे, उसका मूल्य है कि नहीं? क्योंकि अगर आज यहाँ पे बैठ के उसका समर्थन करे, कल इनके पार्टी कह देगी हमारा तो ऐसे कोई बहुत अच्छी है। जो फुलझड़ी जनता के बीच में चल गई वो तो अच्छी है, जो टाइम टाइम फिस हो गई वो बेकार है, वो तो हम उसका खंडन करते हैं जी। और ये क्रॉस द पार्टी लाइन है, ये बात, ये क्रॉस द पार्टी लाइन बात है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ये क्रॉस द पार्टी लाइन है, और ये बहुत ईमानदारी के साथ कही। आम आदमी पार्टी, रुको, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, हिंदुस्तान और देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स। पार्टी और व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान आर्मी के खिलाफ कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी वाले बोले, चाहे कांग्रेस वाले बोले, चाहे किसी और पार्टी वाले बोल रहे हैं, वो देशद्रोही है। मैं तो सीधे शब्द में बोलूंगा देशद्रोही है। जो देश के अगेंस्ट में खड़ा है वो देशद्रोही है। सवाल क्या है, अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी कुछ बोलते हैं, ये 2 टके के जो चिंटू हैं वो उनको बताने का कार्य है कब कहां क्या बोलना है। वो वर्दी में बैठे हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े अधिकारी हैं और सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं। ये वो तार्किक बात करें, तर्क के साथ बात करें। आप कौन होते हैं बताने वाले? दूसरी बात, आज आर्मी का अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी बोलता है कि वो महिलाएं ठीक नहीं थे, एक इनका मंत्री बोलता है कि हमारे जो सेना की बहन है उनके खिलाफ बोलता है, इनका ही डिप्टी सीएम बोलता है कि नतमस्तक हुए। सवाल यह है कि क्या उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? दूसरी बात, चाहे वो संप्रभुता की बात हो, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे अमेरिका की बात हो, देश के जो प्रधानमंत्री है उनको आकर के जवाब देना चाहिए कि जो 26 लोगों को मार के गए हैं, आखिर वो 4 लोग आज के समय में कहां हैं? ना क्यों राजनीतिक पार्टी। ये देश के सरकार की दायित्व बनता है और उनका इनका जवाब देना चाहिए। आज ये सवाल है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर और देश हमारे लिए गर्व की बात है और हम इसको गर्व से कहते हैं कि हमारी सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। सवाल यह कि पूरे देश घूम रहे हैं, पहलगाम नहीं जा रहे हैं, पूछ नहीं जा रहे हैं, जो जिनके यहाँ मारे गए वहां नहीं जा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये जवाब दें। राइट, आराम से। नौजवान, अरे नौजवान, अरे ठीक है, नौजवान ठीक। जी सर, आप टीवी पे जितना स्मार्ट लग रहे हैं उससे ज्यादा आप सामने। अरे यहाँ जान चली जा रही है आपको, वहां पे स्मार्टनेस की लगी रही है। अजब है बोले कि आप टीवी से ज्यादा स्मार्ट यहाँ लग रहे हैं। सर देखने आए कानपुर से, इसीलिए। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लेकिन देख रहे हैं साहब कितना ज्यादा टेंस है मामला। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? चंडीगढ़ से। क्या नाम है सर? रमेश ठाकुर। जी ठाकुर साहब, क्या काम करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का? सर कहाँ निकल पड़े गर्मी में, उमस में? सर बस आगे। अच्छा जी, बोलिए। सर वो कनाडा की कुछ बात कर रहे थे। इंडिया के अंदर इतना दम है कि 6 दिन के अंदर उनके डिप्लोमेट्स किक आउट करके बाहर निकाल दिए थे इंडिया ने। सारे कनाडा के डिप्लोमेट्स किक आउट विदिन 6 डेज। ये इंडिया है, नंबर 1। नंबर 2, आप बोल रहे हो कि हमारे पीएम को समिट में नहीं बुलाया, इधर ही बुलाया।
जो हमारे पीएम है वो पहले इंडिया को देख रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं। अगर आपके घर में प्रॉब्लम होगी, आप किसी की शादी पे जाओगे वहाँ पर? ये हमारा कंट्री, हमारा पीएम हमारे लिए हेल्प टू ब्लडी कनाडा। वो तो ट्रम्प को सिंदूर लगा देंगे आज की डेट में, दे डोंट केयर। हमारा सिंदूर इतना स्ट्रांग हो गया है और उन्होंने बोल दिया ट्रम्प को कि नो नीड टू इंटरफेयर इन इंडियन मैटर्स। कनाडा की कोई हमारे सामने औकात ही नहीं है। और ये वही कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है वो मोदी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर प्लीज़ रिलेशन ठीक करो, हमें नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। और वही ट्रम्प है, वो कह रहा था कि मैं 2 दिन में कनाडा को खरीद लूंगा मैं ये। और वही कनाडा भी इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर आप सच में मैथमेटिक्स के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं? हाँ मुझे लग रहा है लिटरेचर के हैं आप। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच। हाँ उड़ीसा जी बोलिए। सर वो बोल रहे हैं कि वो 4 लोगों को क्यों नहीं पकड़े? 4 के बदले हम 1000 मार चुके हैं, 1000 मार चुके हैं, तो 4 को क्या बोल रहे हैं? 4 को पकड़ो, 4 को पकड़ कर क्या करेंगे? हम तो 1000 मार चुके हैं। सवाल ये है कि 4 को ये कहते हैं वो 4 को पकड़ो जिन्होंने करा, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको मार गिराना चाहिए। ऑपरेशन लगातार जारी है, अल्प विराम है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इसके बयान के पीछे आखिर तर्क क्या है? आखिर इस तर्क क्या है जो बार बार बोला जाता है? इसके पीछे की जो डिबेट है वो डिबेट क्या है? सीरियसनेस उसकी क्या है? इसको पकड़ने की कोशिश है। जी ब्रिजेश जी। जो आप पूछ रहे थे उसके पीछे का सवाल क्या है, तो सारा सवाल राजनीति और सत्ता है। तो सत्ता कहां से आ जाएगी? ऐसे कैसे? जनता, जब ये जनता तय करेगी। कहां गए प्रोफेसर? ये जनता तय करेगी ना, तब तो सत्ता आएगी, ऐसे थोड़ी ना। और दूसरी बात, सत्ता जिसके हाथ में है उसका पहले जनतंत्र का, लोकतंत्र का पहले सम्मान करिए। जिसने दी है, जितने समय तक की दी है, चुनाव होंगे उसके बाद आप आएंगे तो आपका जय जयकार। यही तो भ्रम है, ये विपक्ष समझ भी नहीं पा रहा है जनभावना को। उन्हें लग रहा है कि हम सवाल खड़ा करके देश को बरगला लेंगे। जिस सेना के शौर्य पे हमें गर्व करना चाहिए उस पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब बात मैं कर रहा हूं, पहलगाम हमला जब हुआ उसके बाद विपक्ष की भाषा क्या थी? विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सीज फायर जैसे हुआ 2 घंटे भी सरकार के साथ नहीं रह पाए। अच्छा, इनके लिए मैं गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई कहूंगा, झूठे बोलना झूठे चबैना और बोलई मधुर मधुर जिमी बानी खाई अहा मही। मुझे भी नहीं, तुम्हें याद है? अच्छा कोई बात नहीं, ये लोकतंत्र का मजा है ब्रिजेश। लोकतंत्र का, रुको ब्रिजेश, लोकतंत्र का मजा है यही कि अगर कोई बात सत्ता पक्ष की या उसकी तरफ से कोई भूल जाए तो विपक्ष वाला याद दिलाए, और विपक्ष वाला भूल जाए तो सत्ता पर। हाँ बता दो। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबाना, ये चौपाई है। लेकिन है किसके लिए ये भी बता दो। प्रश्न तो पूछा जाएगा भाई। बीजेपी का मतलब, प्रधानमंत्री का मतलब देश से बड़ा कोई भी नहीं है ना। कोई पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, उसका अर्थ क्या हुआ? देखो पहली बात तो ये गोस्वामी जी की है या नहीं, इसमें तो मुझे संदेह है। उन्हीं का है। उसमें सांप के बारे में कहा जाता है कि नहीं, सुनिए, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते तो मधुर हैं, लेकिन बाबा उसमें व्याख्या ना करो, सीधे आओ। हाँ, लेकिन वो क्या करते हैं, सांप को भी खा जाएं। तो हमारे देश का विपक्ष ऐसा है जो शुरुआत में तो बड़ा बड़ा मधुर कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन बाद में क्या किया वो हम सबके सामने है। जी समाजवादी पार्टी। जी एक मिनट, मैं आ रहा कैप्टन। आपको क्या लगता है जहां देश के साथ खड़े होने की जरूरत है वहां खड़े भी रहे, लेकिन जहां लगा ट्रंप का बयान पहले आ गया तो क्यों नहीं पूछेंगे? उससे पहले तो उसका आ गया था, 1.5 घंटे पहले आ गया। उससे पहले तो डीजीएम आ गया था। नहीं क्या बात? दिखाइए कोई भी व्यक्ति है, मैं चुनौती दे रहा हूँ, पहले दिखा दीजिए डीजीएम को। अगर देख दे मैं डिबेट छोड़ कर चला जाऊंगा, इसलिए झूठ मत फैलाइए। पहले ट्रंप का बयान आया, इसलिए विपक्ष सवाल पूछेगा कि अगर आप ताकत है हमारी सेना और उस पर कोई दिक्कत भी नहीं है, जो सिंदूर नाम दिया मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। बहुत नाम दिया, लाल दे लाली लसै और उधर लाल लंगूर वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपसूर। तो सिंदूर का महत्व है, साहस है और उसके अंदर समर्पण है, प्रेम है। लेकिन आप कहें कि सवाल नहीं पूछ सकते सरकार से। अरे कोई भगवान थोड़ा ही है। जनता ने सरकार चुनी है, जनता ने नेता चुने हैं, जनता ने सत्ता बनाई है और उस सत्ता को पूछेंगे। और ये भी मत समझो कि जुगनुआ का झुंड मिलकर के सूरज को आंख दिखाने का काम करेगा। ये विपक्ष यही बोलेगा और इसी तरीके से सही बात है। और जहां बात रखने की बात हुई, हमारे खुद सांसद
गए हुए हैं इस समय विदेश में और पाकिस्तान के पूरे धज्जी उड़ा रहे हैं कि वो आतंकवादी देश का धज्जी उड़ा रहे हैं वहां पर। बहुत सही, बहुत सही। आप ही के सांसद जी। कैप्टन जी, कैप्टन। देखिए, जिस तरह से हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, ये लोग बार बार सिंदूर को लेके अपनी हिसाब से अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। सिंदूर जब हमारे 26 बेकसूर नौजवान जो पर्यटन वहां गए हुए थे अपने परिवार के साथ घूमने, उनको जाति पूछ के, धर्म पूछ के उनकी जिस तरह से निर्मय हत्या करी गई, तो जहां हमारी बहनों का हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा एक संदेश देना चाहा। कैप्टन, अद्भुत बात ये थी, दुखद पहलू इसका ये था, जब महिला ने कहा कि आप मुझे भी मार दो तो मुझे भी मार दो, तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे। मोदी को बोलो। हाँ जी, मोदी को बता देना। इससे ज्यादा दुखद कोई बात नहीं हो सकती। यही मैं कह रहा हूं कि जब वहां पूछ के एक पत्नी के सामने जब उसके पति को अगर इस तरह से मारा जाता है तो सोचिए कि उस पर क्या गुजरती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसी बात को बड़े गहराई से सोचा कि हमारी बहनों का जो सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा है, हम इस जो है ना ऑपरेशन का नाम, क्योंकि कोई भी सेना ऑपरेशन करती है उसको कोई ना कोई नाम देती है, इसको इसलिए सिंदूर नाम दिया गया कि कहीं ना कहीं हम अपनी बहनाओं का वो सम्मान थोड़ा बहुत भी अगर उसको लौटा सके तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात हो। राइट साहब। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे सीज फायर को लेकर जो बात हो रही है, हमारे इन भाई ने बोला अगर इस देश की, आपकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस देश की, मैं भी देश का ही हूँ यार। नहीं सुन तो लीजिए, अगर इस देश की मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछ रही तो क्या चाहते हैं कि इस देश का विपक्ष भी ना पूछे? बिल्कुल पूछिए। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो हम सब लोगों को एक बताया गया उसके मुताबिक, अगर मैं गलत हूँ आप मेरे को सही करिएगा। नहीं, तुम बिल्कुल सही हो। कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमारे डीजीएमओ को फोन आता है और उसके बाद सीजफायर होता है, ये सही है कि गलत है बताइएगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और हमारे डीजीएमओ मान जाते हैं। पाकिस्तान जैसा देश जिसने सीजफायर के कुछ घंटे बाद ही वायलेशन कर दिया, ऐसे देश पर आपने कैसे भरोसा कर लिया? भाई साहब की आवाज जो है राहुल गांधी से मैच खा रही है। हाँ? भाई साहब की आवाज जो है राहुल गांधी से मैच करते। यस, ये ऑडियो जो इनका वो जो है वो करता है। पहले किसी ने बोला ये बात कि नहीं बोला? हाँ बोला। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। आपने बोला कि भारत जैसे देश ने कैसे विश्वास कर लिया। भैया 62 से पहले चाइना पे कैसे विश्वास कर लिया था? पंचशील सिद्धांत थे तुम्हारे, हमारे, तुम्हारे सबके। हाँ जी, सफेद कबूतर उड़ाते थे। हाँ जी, सफेद कबूतर तब उड़ाते थे। ये भी कह रहे थे कि मोदी जी नहीं गए थे कानपुर, जबकि ये गए थे शर्मा जी के। और युद्ध विराम के लिए अगर कहा गया तो कुछ कहा ही गया होगा ना। और उधर से जब फोन आया तो पहली इस बात को तो कंसीडर कर रहे हैं ना कि उनकी तरफ से आया फोन। इसमें भी नहीं बिलीव है। मैंने कहा कि जो बताया गया मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूं। मैंने पे ना किसी बात को नकारा, ना मैंने कुछ उसमें गठजोड़ किया, पर मैंने एक सवाल पूछा कि आपने ऐसे देश पे कैसे विश्वास कर लिया जिसने सीजफायर के कुछ समय बाद ही उसका वायलेशन कर दिया। मैं मुंबई के बाद आपने 26/11 हो गया तो फिर कैसे बिलीव कर लिया? तो मैं आप एक और बात यहाँ पे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे को, इस देश की जनता को ट्रम्प से पता चलता है, सभी मैंने चैनलों को देखा, आपके भी चैनल पे मैंने देखा, कई जो हमारे जर्नलिस्ट है जैसे रूबिका जी वगैरह, सबने उसको चलाया कि ट्रम्प के ट्वीट के आधार पे हम सब लोग चर्चा कर रहे थे। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा कि 21 दिन हो गए, 21 दिन में 11 बार, कभी प्लेन में कभी अपने कमरे में, ट्रम्प कहता है मैंने मध्यस्थता करवाई है। तो क्या ये सवाल नहीं उठता हमारी संप्रभुता को लेकर? और जब ट्रम्प अपना ट्रेड की धमकी देता है, अपना एफिडेविट दाखिल करता है अपने कोर्ट में, सवाल नहीं उठाएगा कि हमारी संप्रभुता को लेकर? तो इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछे? नहीं भी ठीक है, सवाल पूछिए आप, बिल्कुल पूछिए। प्रतीक भाई, अभी विदेश की बात हो रही थी, जितने भी एमपीज गए हैं हमारे, वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और 140 करोड़ लोग, मुझे लगता है किसी के मन में भी डाउट नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वो विक्टिम नहीं, एक टेररिस्ट कंट्री है, ये सभी लोग मानते हैं। वहां पे जा करके उसका पोल खोलना, उसका बखिया उधेड़ना हम सबका कर्तव्य बनता है और सब एमपी कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है,
एक लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है और एक सजग प्रहरी होने के कारण लोकतंत्र का हमारे अधिकार बनता है। ये सही बात है कि अगर ट्रंप बार बार वही बात उधेड़ा, मैं ट्रंप को बहुत बेहुदा आदमी मानता हूं, तो सवाल ही नहीं उठता फिर। क्यों नहीं उठता? मैं इसलिए उठता है, अरे बार बार वही कहते हो तुम, फिर वही बात तुम 10 दिन। मैं आ गया, मैं जवाब ये वाला कंप्लीट देखिए भाई वाला मैं बेहुदा आदमी मानता हूं। सवाल तब उठता है जब देश के प्रधानमंत्री जाकर के उसका कैंपेन करते हैं, हाउडी मोदी से लेकर के नमस्ते ट्रंप करते हैं, और यही लोग हवन कर रहे थे। ये मुझे फोन करके बोले भगवानी पर ट्रंप बन जाए राष्ट्रपति, तो क्यों ना पूछूं और आकर के प्रधानमंत्री जी आकर बताएं कि क्या पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ, क्या ट्रंप ने मध्यस्थता की या नहीं की? जवाब दे दे। देखिए प्रतीक भाई, ये देश के विदेश मंत्री ने एक बार नहीं 100 बार कहा, विदेश में कहा। उनसे जब पूछा गया कि पूरे युद्ध में अमेरिका कहां था, तो उन्होंने कहा अमेरिका में था। उसके बावजूद भी देश के विरोधी दलों को यह लग रहा है कि किस तरीके से ये इनकी दिक्कत क्या है कि ये माननीय मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लग गए। आज देश की प्रमुखता ये, आज जिस तरीके से ट्रंप की बात हो रही है, बार बार हमने पहले भी आपके शो में कहा, 26/11 के बाद जब घटना घटती है तो अमेरिका में एक संसदीय दल बैठता है, 10 लोग पार्लियामेंट के होते हैं, और उसके बाद जब उनका काम हो जाता है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती हो रही है, और आज जब हमारा देश उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो ट्रंप की बात कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान को ट्रंप की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने मोदी जी से मदद मांगी चुनाव में, और मोदी जी जिसको ट्रंप ने, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, आज वो देश मोदी जी की दुहाई मांग रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसी अमेरिका को जवाब कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं, हमारा देश दे रहा है। 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है, और अमेरिका हमारी तरफ आंख में टकटकी लगाए हुए बैठा है कि अगली कार्रवाई क्या होगी। और ये पाकिस्तान को भी पता है कि हमें दुनिया के नक्शे से हट जाना है अगर आतंकवाद खत्म नहीं होता है तो। राइट, मैं आ रहा, मुझे मालूम है तुम्हारा डिबेट मालूम है जी। कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं एमपी रीवा से हूँ। एमपी रीवा से, बोले जल्दी बोलो, ब्रेक का टाइम हो गया। ये मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी कांग्रेस ने कहा कि जनता का प्रश्न पूछना काम है, तो प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि हम सब ने बाहुबली फिल्म देखी होगी। बाहुबली देखी? जब उसकी सेना हारने लगती है, किसकी? तो कटप्पा वाली की तरफ? बाहुबली की सेना। अच्छा, बाहुबली की। तो वो अपने सेना में एक जोश भरता है। हाँ। एक छोटा स्पीच देता है और जोश भरता है, और उसकी सेना उसके स्पीच से फिर वापस आकर के युद्ध जीतती है। युद्ध सिर्फ मतलब बाहुबल से नहीं, अपने आत्मबल से भी जीता जाता है। तो क्या हम ये प्रश्न पूछ करके कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, हम अपनी सेना का मनोबल नहीं घटा रहे हैं? ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं कितने फाइटर जेट हमारे गिरे? क्या हम विदेशी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, अपनी सेना का मनोबल घटा रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन। क्या काम करते हैं सर आप? मेरा कहने का मतलब, काम क्या करते हैं? जी मैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे हूँ। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे हैं। सवाल एक पूछ रहे हैं, आप मनोबल क्यों गिराते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होते थे, मैंने आपके चैनल पे बताया भी था पहले भी, और कई मैं आपको। अरे भैया, भाषण नहीं देना है यहाँ पे, ये बताओ सुन तो लो। हाँ। कि क्यों पूछा गया? नहीं, मैंने क्यों गिरा है ये सवाल? सवाल रीवा से क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह चौहान। अरविंद सिंह, रीवा से अरविंद सिंह चौहान जी सवाल पूछते हैं कि ऐसे ही वक्त में आप ये सवाल क्यों पूछते हैं कि कितने जेट गिराए गए? ये सवाल क्यों पूछते हैं? आपके पीछे की इसकी मंशा क्या है? कहाँ से आना हुआ है आप लोगों का? हाँ जी, छपरा से। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, मम्मी हैं आपकी? हाँ हाँ, तो मम्मी काहे नाराज काहे हो रही हैं आप हमसे? हाँ अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। छपरा बिहार से हैं। आएंगे मम्मी, आएंगे, जल्दी आएंगे, वहाँ आएंगे, जल्दी आएंगे, छपरा भी आएंगे। और आप कहाँ से भैया? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से? जी। हाँ जी। और सर ये तस्वीर में जो लड़का है वो बिहार समस्तीपुर का रहने वाला है। हाँ। और पिछले 5 दिनों से अपने घर से लापता है। मैं बस एक संदेश देना चाहता हूँ। नहीं, कैसे चले गए? सर एक्चुअली क्या है कि पिछले 15 दिनों से, 1 महीना से प्रेमानंद महाराज जी की लगातार वीडियोस देख रहे थे। इनके मन में पता नहीं कहाँ से अचानक इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और अपने शादी को 6 महीने हुए हैं। ये अपने पत्नी को ये कह रहे थे कि अब मेरा इस जीवन से, मोह माया से कोई मतलब नहीं है, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ब्रह्म सत्यम जगतमप सत्यम, ठीक है? ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, ठीक है? तो ढूंढो, कहीं गए नहीं है, मिल जाएंगे। और उनसे कहो कि जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जी,
महाराज जी तो बहुत बड़े आदमी हैं और महाराज जी के वचन में तो सरस्वती विराजती है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो कर्म है उसको करना है। महाराज जी भी यही कहते हैं। ठीक, बेकार में ये बात है ना कि वो तुम उसको बार बार ला रहे हो, वो जा रहा है बार बार, तो ठीक है, पकड़ के रखो ना बहरा के कहाँ से आ रहा है, पता करो जी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, कहाँ से आना हुआ जी मैम? वैसे हम बनारस के हैं पर दिल्ली में हम नौकरी करते हैं। जी, कुछ कहना है आपको? बात जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर या इस पर कुछ? जी कह सकते हैं कि सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतनी लोग बातें कर रहे हैं, ये केवल सौभाग्य नहीं है, ये केवल सौंदर्य नहीं है, ये सौभाग्य भी है और परिवार के पूरे होने का संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। बात है मैम, नहीं तो अधूरा हो जाएगा। अब जो सिंदूर नहीं लगाता वो क्या महत्व समझेगा सिंदूर का। क्या मैम, क्या काम करती हैं आप? मैं टीचर। टीचर ही परिभाषा दे सकता था, इतनी सुंदर। नाम बता दीजिए। सिंधुजा राय। सिंधुजा, भगवती स्वयं सारा विराजमान है और सिंदूर का महात्मा बता रही हैं। कह रही है कि ये पूर्णता का प्रतीक है। आप बार बार जिसको नकार रहे हैं, बार बार जिसको कह रहे हैं, जिस पे सवाल उठा रहे हैं, जिसको कह रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेल, जिसे कह रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेल, सिंदूर को बोला कि ये इमोशनल ब्लैकमेल है, षड्यंत्र जैसा शब्द इस्तेमाल। महिला कह रही हैं, टीचर हैं सर, कह रही हैं कि पूर्णता का प्रतीक है सिंदूर, पूर्णता का प्रतीक है। ये बेसिक डिफरेंस है कल्चर का, इसको समझना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। और जिसने भी दिया, मैं तो कह रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर, जहां से भी जिसने भी खोजा और जिसने भी इसको नाम दिया, उसको बार बार हृदय से प्रणाम है, हृदय से। हाँ जी, दोनों हाथों से सैल्यूट है जिसने भी ये नाम दिया है सिंधु। ऑफ कोर्स, इसमें दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं। जैसे पूरे पूर्णता का, आज तो बहुत अच्छा बात कही है, पूर्णता का परिचायक है। जी भैया, कहाँ से आए? गोरखपुर से सर। गोरखपुर से आए, जय हो, जय हो। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ जितने भी जनता है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, वह भारत का एक मिसाल है, क्योंकि विश्व के इतिहास में भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का मतलब जो है सर्वप्रथम सभी धर्मों का रक्षा करने के लिए वो सर्व धर्म संभाव का देश है। तो मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ,